GHQ हमला केस में 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कमल शोजब, राशिद हफीज, शहरियार आफरीदी और दीगर शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। ATC लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में आलिया हमजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। असद उमर, आजम सवाती और दीगर ने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। GIT ने रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करा दी। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान आज आइंदा के लायामल का ऐलान करेंगे। नौशहरा में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सीधी नहीं होती तो इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत का मुर्दाबाद कर देंगे। मदारिस के लिए ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी पर मुझे यकीन नहीं। हुकूमत से इत्तफाक हुआ था, मदारिस जिस वफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने 26वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत किए, लेकिन मदारिस बिल को मुस्तरद कर दिया। पेशावर में JUI फेंकी इसराइल के खिलाफ ऊंट रैली। मदारिस को कोई खतरा नहीं, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल के चेयरमैन अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान का अपना मौक़िफ़ है। मदारिस की अक्सरियत वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन चाहती है। हुकूमत ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक कर दिया। जामियतुल रशीद के पैट्रन इन चीफ मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस या दीगर मदारिस वजारत सनत और तिजारत के मातहत जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। DGRE के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। सारा अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। DGRE में मदारिस के रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। महंगाई की हफ्तावार शरह 3.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। मौशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। तरसीलात ज़र, सरमायाकारी में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम तरक्की के सफ़र का अक्कास है। 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गई। एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, इसे मज़ीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। उन्होंने क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात मौजूद हैं। बानी PTI अदालती सरपरस्ती चाहते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होना है। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। जिस तरह महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, हम भी उसी तरह हमले जारी रखेंगे। पेशावर APC ऐसे शख्स ने बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। गंडापुर ने गवर्नर KP को वेला मुंडा करार दे दिया। पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी की ज़रूरत है या सियासी और मौशी इस्तेहकाम की? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सवाल उठा दिया। बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। पाकिस्तान मुखालिफ इसराइली लॉबी PTI के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी, स्टॉक मार्केट में इजाफा मुल्की तरक्की का सबूत है। स्टॉक मार्केट में इजाफा मौशी तरक्की नहीं, हुकूमत की नाकामी का सबूत है। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क का मौजूदा सिस्टम नाकाम हो चुका, हर शोबे में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है। कानून की बालादस्ती के बगैर मौशी इस्तेहकाम और तरक्की मुमकिन नहीं। हर मसले का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला में दर्ज मुकदमा अदालत में जेर समात है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिदरा गुलनवाज ने समात की। 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम है। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। भागकर नहीं जाएंगे, मुस्ताफी होने के सवाल पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जो काम कर सकता हूं इसे जारी रखूंगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, बच्चे सिर्फ हमारा मुस्तकबिल ही नहीं हमारा आज भी हैं। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। जज को कमरा अदालत में बच्चों को सुनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल ना होने का बार बार तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र जाएंगे। D8 सरबराहाने मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। D8 समिट की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगी। ताउन और ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज आला सतह वफ्द के साथ बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरा भी करेंगी। चीन की तरक्की के मॉडल, गवर्नेंस के निज़ाम पर ब्रीफिंग शेड्यूल। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम कर्ज स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। मसनूई ज़हाना, डेटा साइंसिस और डिजिटल इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का IBA कराची में तकरीब से खिताब। कहा, इल्म और महारत से मुआशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। मुराद अली शाह ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। पोजीशन होल्डर्स में मेडल और असनाद तकसीम की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। IT तलबा से खिताब में कहा, लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बातें करते रह गए, गवर्नर सिंध ने करके दिखला दिया। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। IT और एग्रीकल्चर सेक्टर मुआशी तरक्की में अहम है। विफाकी वजीर खजाना ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कमरे में तारीखी अशिया देखी। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मोहम्मद औरंगजेब ने उम्मीद की घंटी बजाकर उसे मुनफरिद अमल करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल के 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात के बाद वाकया हादसाती करार दे दिया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद कहते हैं, गाड़ी में रखे पिस्टल की चेकिंग के दौरान साथी तालिब इल्म हुजैफा से गोली चली, जो फ्रंट सीट पर बैठे अमार को लगी। अमार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानबर ना हो सका। तलबा तंजीमों ने वाक़े को सियासत का रंग दिया, जिससे तफ्तीश में रुकावट और ताखीर हुई। जाड़े ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़े कमी। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कई मकामात पर पारा -7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, खिता पुठवार, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मलका कोहसार मरी में आज मौसम सरमा की पहली बर्फबारी मुतवक्की। और लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों का मेला जारी। गुल दाऊदी की 201 नुमाइश का हिस्सा। फूलों पर पड़ती रंगारंग रोशनियों से माहौल दिलफरेब। शहरियों ने महकते फूलों में खुशगवार लम्हात गुजारे।